इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। अभी थोड़ी देर में आप सुनेंगे योगी श्री आनंद जी को, जो कुंडलिनी और सहज ध्यान योग के विषय में अपने गहन अनुभव एवं पुरुषार्थ द्वारा प्राप्त ज्ञान की सहायता से हम सबको जानकारी देंगे। योगी श्री आनंद जी ने 26 साल की आयु में सितंबर 1984 से दिल्ली शहर में अपनी साधना आरंभ की थी। फिर मिरज, महाराष्ट्र में अपनी गुरु माता परम पूज्य मालती देवी बालजी के मार्गदर्शन में कठोर अभ्यास किया। 1993 में वो उत्तर भारत आ गए और 1 वर्ष तक शिवालिक पहाड़ियों में कठोर साधना की। इसके उपरांत अपने पैतृक गांव लौटकर उन्होंने गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया में और कठोर योग का अभ्यास किया। इस कठोर अभ्यास के द्वारा प्राप्त ज्ञान की सहायता से आपने कई युवाओं का मार्गदर्शन किया है। योगी श्री आनंद जी ने अपने अनुभवों और आध्यात्मिक शोध के आधार पर 3 पुस्तकें लिखी हैं, जिनके नाम हैं सहज ध्यान योग, योग कैसे करें और तत्व ज्ञान। ये पुस्तकें हमारे देश के कई विश्वविद्यालयों और IIT के पुस्तकालय में सबके लिए सरलता से उपलब्ध हैं। योगी श्री आनंद जी ने दिल्ली और महाराष्ट्र के क्षेत्र में कई व्यक्तियों को आध्यात्म की राह से जोड़ा है और आज इस वीडियो के माध्यम से आप सहज ध्यान योग, कुंडलिनी और साधना के विषय से जुड़ी अनेक जानकारियां हमें देंगे। इसके अतिरिक्त आज साधना संबंधी शंकाएं, कठिनाइयां एवं साधना के अन्य सहायक तत्वों के बारे में पूछे गए प्रश्नों का समाधान करेंगे और उनके द्वारा कुंडलिनी के अत्यंत गूढ़ रहस्यों का सहज, सरल एवं सटीक वर्णन किया जाएगा। आइए इन शंकाओं को दूर करने के लिए और साधना के क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करने के लिए सुनते हैं योगी श्री आनंद जी को। प्रणाम। क्या वलय को भौतिक आँखों से देखा जा सकता है या इसके लिए कोई विशेष योग्यता होनी चाहिए? देखो, मैंने अभी बताया, ये जो वलय कण होते हैं ये प्रकाश से बने होते हैं और इस वलय का संबंध सूक्ष्म शरीर से होता है। सूक्ष्म शरीर से होने के कारण और प्रकाश कण होने के कारण इन्हें भौतिक नेत्रों से नहीं देखा जा सकता है। आपने पूछा कि कैसे देखा जा सकता है। उसकी पद्धति यही है कि जब साधक के अंदर सूक्ष्म पदार्थ देखने की योग्यता आ जाए तब उसे देखा जा सकता है और ये कार्य दिव्य दृष्टि बड़ी अच्छी ढंग से करेगी। दिव्य दृष्टि, जिसकी दिव्य दृष्टि पैनी है, वो बड़ी बारीकी के साथ वलय कणों को, वलय को देख सकता है कि उसके वलय का आकार कैसा है, वलय की गति कैसी है और वलय का यानी क्या कहना रंग कैसा है। वलय का जो रंग है ये उसकी योग्यता को दर्शाता है, आकार भी योग्यता को दर्शाता है और गति, जितना वलय बड़ा होगा, स्वच्छ होगा, तो उसकी गति भी उतनी बढ़ती जाती है। तो ये सारा कुछ साधक की योग्यता पर और चित्त पर स्थित मलिनता या स्वच्छता पर आधारित होता है। जो आपने पूछा, दिव्य दृष्टि के द्वारा तो देखा ही जा सकता है, लेकिन एक और है कि कभी कभी समाधि अवस्था में भी देखा जा सकता है, लेकिन समाधि में उसको संकल्प करना पड़ेगा कि हमें उसका वलय दिखाई दे, तभी ऐसा संभव हो पाएगा। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि अपने वलय को हम ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा और मजबूत कैसे बना सकते हैं? देखो, तुम्हारा जो अभी शब्द एक, तुम्हारे प्रश्न एक शब्द मजबूत, यहाँ कोई मजबूत और कमज़ोर का शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये स्थूल वस्तु नहीं है, ये सूक्ष्म प्रकाश कण है और सूक्ष्म प्रकाश कण निश्चय ही शक्तिशाली होते हैं, जीवन रक्षक हैं। तुमने लेकिन ये कहा कि बड़ा कैसे बना सकते हैं, तो बड़ा बनाने के लिए तो आपका अपना आंतरिक विकास करना होगा, अपने अंदर योग बल बढ़ाना होगा, अपने अंदर शुद्धता लानी होगी, योग के नियमों का पालन करना होगा और ज़्यादा मात्रा में प्राणायाम करना होगा। और प्राणायाम के साथ साथ भोजन पर भी विशेष प्रकार का ध्यान देना होगा। सात्विक भोजन करें, इससे हमारा सूक्ष्म शरीर क्या है, स्थूल शरीर भी स्वच्छ होगा, प्राण स्वच्छ होगा और प्राण जब स्वच्छ होगा तो सूक्ष्म शरीर भी स्वच्छ होगा, तो वलय कण यानी चमकदार होंगे या रंग में परिवर्तन होगा और वलय का आकार भी बढ़ेगा, साथ में गति भी
तीव्र होगी। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। आपने बताया कि जो मृतात्माएं होती है वो योगी पुरुष को वलय को देख के उनको पहचान लेती है। जी। जब ऐसी मृतात्माएं किसी भी काम के लिए इस योगी पुरुष के पास में आती है तो उनके पास में आने से क्या योगी पुरुष का वलय भी उनसे प्रभावित होता है? अगर होता है तो फिर उसमें किस प्रकार से परिवर्तन आता है? तुमने कहा योगी पुरुष। ये जो मृत आत्माएं होती हैं एक निश्चित अवस्था वाले ही साधक से संपर्क कर सकती हैं। महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। वो इसलिए क्योंकि मैंने किसी जगह पर यह भी बताया है कि मृत आत्माएं साधक या योगी से संपर्क करती हैं, और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि स्पष्ट कर रहा हूँ कि एक विशेष अवस्था वाले साधक से ही संपर्क कर सकती हैं। उसका कारण कि जो ये मृत आत्माएं होती हैं वासना देह में होती हैं, ये सूक्ष्म जगत में यानी पृथ्वी की परिध में ही स्थित होती हैं। तो जिन साधकों की अवस्था एक यानी कंठ चक्र के आसपास या ब्रह्मरंध्र खुलने से पहले है, तो ये सारा सूक्ष्म जगत से संबंधित या सूक्ष्म शरीर से संबंधित साधना कर रहा होता, तो उससे संबंध करने में तो उन्हें आसानी हो जाती है कि अपने समकक्ष घनत्व को लेकर के, क्योंकि इनका शरीर यानी जो जीवात्मा है सूक्ष्म रूप से रह रही है, नहीं अतृप्त जीवात्मा जो वासना देह में, तो इनका विशेष प्रकार के घनत्व से ये बना होता है इनका शरीर है, या इनका जो वासना देह या सूक्ष्म शरीर। तो जब उस घनत्व से संबंधित जो साधक होगा या उसकी साधना चल रही होगी तो वो सरलता से संपर्क कर लेता है सूक्ष्म जो जीवात्मा है। तो वो और थोड़ी देर के लिए मान लो कोई योगी बहुत ही उच्च श्रेणी का है जिसकी अवस्था कारण में चल रही है और सदैव कारण अवस्था वाला ही रहता है, या तत्व ज्ञान की स्थिति में वो तो ईश्वर में अंतर्मुखी होता, तो ये सूक्ष्म आत्माएं उससे संपर्क नहीं कर सकती हैं और कभी हो भी नहीं पाता, क्योंकि उन्हें अपना यानी क्या कहना चाहिए शरीर का घनत्व तो कारण में करना होगा, और ऐसा होता नहीं है। अपनी इच्छा नहीं उनकी चल सकती, उनका कर्म बिल्कुल बेकार होता है, इसीलिए तो वासना देह में भ्रमण कर रही होती हैं। तो मतलब कहने का कि ऐसी जीवात्माएं एक निश्चित अवस्था वाले साधक से ही संपर्क करते हैं। जो साधक नए नए हैं उनसे संपर्क नहीं हो पाता। जो साधक कुछ यानी कहते हैं कि सूक्ष्म जगत में जिनका प्रभाव है, सूक्ष्म शरीर विकसित होने लगा है या अंतर्मुखी होने लगा है, उससे संपर्क करते हैं। हाँ, रही बात ये कि वलय पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये वलय देख करके तो संपर्क कर लेती हैं लेकिन कभी भी साधक के नज़दीक नहीं आती हैं। ऐसी जीवात्माएं अगर साधक के वलय के नज़दीक आ जाएंगी तो उन्हें घोर पीड़ा होगी। उसका कारण ये है कि नज़दीक वो एकदम से अतृप्त रूप में है, साधक अपनी अवस्था में है और साधक भी जान जाएगा कि लगता है हमारे वलय से कहीं न कहीं कोई संबंध हुआ है या संपर्क हुआ है, तो उसका मस्तिष्क सूक्ष्म रूप से कुछ न कुछ क्रिया करने लगेगा, और क्रिया करेगा तो जानने लगेगा लगता है हमारा वलय किसी ने छेड़ दिया है या संपर्क किया या संपर्क करना चाहता है। तो ये जीवात्माएं जो होती हैं अतृप्त यानी वासना देह में, ये वलय नहीं छेड़ सकती, ना नज़दीक आती, वलय से काफ़ी दूर अंतरिक्ष में खड़ी रहती हैं, अंतरिक्ष से ही सूक्ष्म रूप से संपर्क करती हैं। तो इनकी एक लिमिट होती है, एक यानी योग्यता के आधार पर एक सीमा होती है, प्रत्येक योगी से संपर्क नहीं कर सकती हैं, और ऐसी जीवात्माएं के संपर्क करने से वलय पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वो दूर खड़े होकर के अपनी इच्छा को व्यक्त करती हैं। वलय उनका पूरी तरह से सुरक्षित रहता है, यानी साधक का वलय। गुरुजी क्या ये तामसिक शक्तियाँ मनुष्य के व्यापार, उसकी नौकरी आदि में भी अवरोध डाल सकती है? अब नौकरी में, व्यापार में किस तरह का अवरोध डालेंगी? वैसे कभी कभी मेरा प्रत्यक्ष तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने जो देखा है कि लोग कहते हैं कि अमुक जगह पर ऐसा कुछ किसी ने टोटका कर दिया या शक्ति वो कर दी, तो हो सकता है कि उनके द्वारा ऐसा वलय बनाया जाता हो, क्योंकि मैंने ऐसा प्रयोग करके नहीं देखा। तो उसका ये होता है कि अगर मान लो कोई दुकानदार है, किसी का व्यापार, मैं दुकान पे ध्यान देता जो आमतौर से मार्केट में दुकानें होती हैं, तो कुछ ऐसा विशेष प्रकार का प्रभाव डाला जाता है तो उससे ग्राहक उसके पास नहीं आएगा। और एक और फ़ायदा होता है, अगर तामसिक शक्ति बड़ी है और प्रसन्न है, एक तो मेरा ये विषय नहीं है तामसिक के ऊपर बोलने का, बड़ी शक्ति को सिद्ध करके किसी की सहायता पहुंचाई जा रही है, तो निश्चय ही व्यापार में फ़ायदा होगा। ये मेरी अनुभूति है। अर्थात अब कहूँ वो कैसे पहुंचाती, जाना तो ग्राहक को है, यानी समाज वाले,
वो उसका यानी बार बार हमेशा उसकी दृष्टि यानी तामसिक शक्ति की दृष्टि पुरुषों की ओर होगी, उन पुरुषों की ओर होगी जो दुकान से संबंधित चीज़ें खरीदने वाले होंगे। वो जान जाते हैं, उनके लिए सब कुछ भी ये नहीं है कि कौन व्यक्ति किस लिए निकला या क्या चाहता है क्या सही, क्योंकि उनके अंदर खुद भी शक्ति का स्वरूप होते हैं, यानी शक्ति उनके अंदर निहित होती है। तो ऐसे यानी जो शक्तियाँ होती हैं ऐसे पुरुषों को हमेशा आकर्षित करती रहती हैं मानसिक रूप से। तो ग्राहक के दिमाग में ये होता है कि हम अमुक दुकान में जाएं और ख़रीदें। तो कहने का मतलब व्यापार में फ़ायदा तो पहुंचाया जा सकता है, अगर जो ऐसा कुछ होता होगा, मेरा इसमें कोई ख़ास अनुभव नहीं है कि अवरोध डाला जाता हो। गुरु जी, ये छिन्न भिन्न हुए हुए वलय को कैसे ठीक किया जा सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर वलय छिन्न भिन्न कर दिया गया हो, एक अगर वलय को ज़्यादा छिन्न भिन्न कर दिया गया हो तो ऐसे वलय धारक की मृत्यु भी हो सकती है। अगर वलय को सिर्फ थोड़ा सा ही अगर उसे छिन्न भिन्न किया गया हो या थोड़ा ही प्रभाव दिखाया गया हो तो उस वलयधारी को निश्चय ही पीड़ा होगी। और वलय को छिन्न भिन्न तामसिक शक्तियाँ या जो अन्य सूक्ष्म शक्ति के स्वामी होते हैं वही कर सकते हैं। अगर छिन्न भिन्न कर दिया गया है तो उससे शक्तिशाली जो शक्ति को धारण करने वाले हैं, जो सूक्ष्म शक्ति के स्वामी हैं, मगर ये ध्यान रहे जिसने छिन्न भिन्न किया है उससे ज़्यादा उसके अंदर सूक्ष्म शक्ति होनी चाहिए, वो फिर अपनी शक्ति के द्वारा उस वलय कण को सही कर देते हैं, यानी वलय को सुधार देते हैं, तो उसे आराम मिल जाता है। अगर छिन्न भिन्न कर दिया है और ऐसी अवस्था में वो डॉक्टरी राय लेता है या कुछ भी लेता है तो किसी भी डॉक्टर की सामर्थ्य नहीं है कि उसे ठीक कर दे या मतलब उसके जो भी उसे परेशानी हो ठीक हो जाए, नहीं होता। इससे जो छिन्न भिन्न हुआ यानी अगर सूक्ष्म रूप से बीमार है या वलय छिन्न भिन्न किया गया है तो सूक्ष्म रूप से ही उसका यानी सुधार हो सकता है और सुधार कर सकता है वही उच्च श्रेणी का साधक, योगी या भक्त या जो भी इस तरह के साधक है। तामसिक शक्ति के स्वामी भी ठीक कर सकते हैं। मान लो किसी तामसिक शक्ति ने वलय को छिन्न भिन्न कर दिया और दूसरे इसी तरह के तांत्रिक मांत्रिक या जो भी है और अच्छे स्वभाव वाला है, अगर वो चाहता है कि वलय को ठीक कर दिया जाए तो वो भी ठीक कर सकता है। वो उसी प्रकार की शक्ति से कहेगा, इशारा करेगा, ठीक कर दो, ठीक कर दोगे। यानी ये ना समझो कि यानी इस भौतिक जगत में ही सारी ये ज़िंदगी चल रही है, व्यापार हो रहा। सूक्ष्म जगत में इस स्थूल ज़िंदगी से या भौतिक जगत से बहुत कुछ क्रिया हो रही है और प्राणी रह रहे हैं और जीवन चल रहा है। यानी स्थूल और सूक्ष्म दोनों में सभी जगह पर ऐसी जिस तरह से यहाँ दुष्ट वहाँ भी दुष्ट, यहाँ अच्छे वहाँ भी अच्छे। तो वलय की जो तुमने बात की है, हाँ कभी कभी छिन्न भिन्न कर दिया जाता है अकारण ही, तो उसके लिए सूक्ष्म शक्ति का स्वामी होना चाहिए, वही ठीक कर सकता है। उसे फिर भौतिक रूप से ठीक नहीं किया जा सकता है। इसीलिए देखा गया है कि बहुत से लोग बहुत समय तक बीमार रहते हैं, परेशान रहते हैं महीनों के सामने और ठीक नहीं हो पाते। डॉक्टर अपनी जगह पर सही दवाई दे रहा होता है, वो समझ नहीं पा रहा होता कि आखिरकार हमारी दवाई लग क्यों नहीं रही है। बहुत से पढ़े लिखे लोग या स्वयं डॉक्टर इस चीज़ को नहीं मानते, लेकिन ये सत्य है कि होते हैं और ऐसी क्रिया कर दी जाती है। गुरु जी, मेरा दूसरा प्रश्न था कि आपने कहीं कहा है कि वलय के कण जो है बिखरते रहते हैं अपने आप ही जी, तो इससे कोई हानि भी पहुंचती है? अगर साधक के वलय कण बिखर रहे हैं, एक देखो प्रकृति का नियम है, उसे अपनी व्यवस्था पूर्वक सृष्टि चलानी है। तो ये भी एक करती है कि इस समय भूलोक यानी पृथ्वी पर एक बैलेंस बना रहे कि कितना धर्म हो कितना अधर्म हो। तो हमेशा याद रखना, चाहे जितना अधर्म फैला हो, कहीं न कहीं किसी न किसी क्षेत्र में धर्मात्मा पुरुष भी रहते हैं, भले ही वो अपने आप को छिपाए रहें, लेकिन धर्मात्मा पुरुष से कभी भी ये धरती खाली नहीं रहती है। तो ऐसे पुरुष जब इधर उधर जाते हैं, गमन करते हैं, यात्रा करते हैं, तो दूसरी जगहों पर उनके वलय कण बिखरते रहते हैं, कम होते रहते हैं, लेकिन ऐसे पुरुषों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो क्या करते हैं और उन वलय कणों से दूसरों के वलय में जब वो मिल जाते हैं तो उनके अंदर एक अच्छे विचार आने लगते हैं। मान लो दुष्ट स्वभाव के पुरुष के अंदर किसी संत पुरुष के वलय कण पहुँच गए तो वो हमेशा तो फिर कुछ क्षणों के लिए सोचेगा, नहीं अमुक जगह पर प्रवचन हो रहा है, चलो हम भी देखते हैं, भले वो जाए ना जाए,
कुछ क्षण के लिए विचार आया। या ये भी हो सकता, चलो सुने लेते हैं बाबा जी क्या कहते हैं, संत जी स्वामी जी क्या कहते हैं, सुनने में क्या हर्ज है, टाइम पास ही कर लें। मतलब कहने का वो वलय कोण प्रभावित करते रहते हैं। हमारा मतलब ये है कि जो आपने प्रश्न किया कि जो वलय कण बिखरते रहते हैं, तो आप सोचेंगे कि वलय कण क्या कम होते रहते हैं, बिखरते ही रहते तो कम होते जाएंगे, फिर वलय कण कैसे बनेंगे। लेकिन प्रकृति का एक और सिद्धांत है कि जो वलय कण बिखरते हैं, वलय कण अपने आप प्रकट भी होते रहते हैं। ये जो वलय कण बिखर जाते हैं, उनका रिक्त स्थान भरने के लिए नए वलय कण प्रकट होकर के उनका स्थान धारण कर लेते हैं। अर्थात वलय कण कभी कम नहीं होते हैं। कुछ समय के लिए भले ऐसा लगे क्षण के लिए वलय कण बिखर गए हैं, लेकिन वलय कण जल्दी ही उसके वलय में फिर मिल जाते हैं। गुरुजी, क्या मृतात्माओं का भी वलय होता है? हाँ, तुमने अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि मैंने वलय के विषय में बताते समय शायद पूरी बात ध्यान में नहीं रखी। पूरी बात का मतलब कि वलय के विषय में उन जीवात्माओं के विषय में नहीं बताया। ये जो सूक्ष्म जीवात्माएं होती हैं, चाहे वो तामसिक हों चाहे सात्विक हों, उनका भी वलय होता है। अर्थात जो मैंने अभी भूवर लोक के विषय में बताया कि तामसिक जीवात्माएं ये करती हैं वो करती हैं, अर्थात वो भी वलय से युक्त होती हैं। अब दूसरी तरफ पितर लोक में भी जो जीवात्माएं यहाँ से जाती हैं अपने पुण्य कर्मों को यानी भोग करने के लिए, उनका भी वलय होता है, चाहे भले ही सूक्ष्म। अब देवताओं की बात, स्वर्ग लोक के अगर देवता हों तो उनके भी वलय हो, चाहे अन्य भी जातियाँ हैं, जैसे गंधर्व है, किन्नर हैं, यक्ष हैं, या अन्य कहीं भी संत पुरुष ऊपर के लोकों में रह रहे हैं जो विभिन्न लोकों में, उनके भी वलय होते हैं। अर्थात प्राणी मात्र जो भी है, किसी भी शरीर में कहीं भी है, किसी जगह है, सभी के वलय होते हैं। कभी कभी अगर जो देखा जाए तो आदिकाल में ये पाया जाता है कि वलय के द्वारा ही श्रेष्ठ दिव्यात्माएँ इतने अपना वलय को प्रभावी कर देते हैं कि वो दिव्यास्त्र उनके शरीर के अंदर भेद नहीं पाते हैं। जो दिव्यता को प्राप्त होता है, जो यानी दिव्य शक्ति, तो दिव्यता को ही प्राप्त है। युद्ध काल में अपने वलय को इतना यानी उत्सर्जित यानी बाहर इतना मजबूत कर देते हैं कि बहुत से तीर, बहुत से यानी बाण या बहुत सी विशेष प्रकार की जो शक्ति का प्रहार किया जाता है, उसके अंदर तक या उसके नज़दीक जा ही नहीं पाता है, और ये कार्य वलय करता है। अंदर से योग बल को उत्सर्जित करके वलय का इतना प्रभाव बढ़ा देते हैं कि जैसे ही बाहरी दिव्य शक्ति उसे प्रहार करने के लिए आती है तो वलय से टकराती है, वहाँ तक स्पर्श ही नहीं कर पाती है, और वो शक्ति जो बाहर से चाहे बाण के रूप में हो या विशेष रूप में हो, टकरा करके नष्ट हो जाती है। कहने का मतलब कि चाहे देवता हो, चाहे जो और तो और, चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शंकर हो, इनके भी अपने अपने वलय होते हैं। तो यानी कहने का मतलब जो भी अपरा प्रकृति में यहाँ जीव के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, निम्न प्राणी के रूप में हो, अर्थात ब्रह्मा की सृष्टि में जो 14 प्रकार की सृष्टियाँ हैं विभिन्न प्रकार की प्राणियों की, उन सभी के वलय होते हैं। स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, विष्णु, शंकर के भी वलय होते हैं।